गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए सुबह सुबह ही एक वीडियो डालने जा रही हूँ। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, जो कि HPTGT आर्ट्स एग्ज़ाम 2016 में आए थे। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़े टफ़ रहने वाले हैं, थोड़े मुश्किल हैं ये क्वेश्चन, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। और इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलेगा, उसके भी मैं मीनिंग साथ साथ में लेके आई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, राइट। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी ब्रोक डैश ऑन द वे टू बस स्टैंड। ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला है डाउन। तो कैसे बोलेंगे इसे, द टैक्सी ब्रोक डाउन। यहाँ पे कई बच्चे आउट भी लिख सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये नहीं लिखना है आपने आउट। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नहीं, ब्रोक डाउन आएगा। ओके, द टैक्सी ब्रोक डाउन ऑन द वे टू बस स्टैंड। ओके, एज रमेश इज बेड रिडन ही इज कन्फाइंड डैश हिज हाउस। ही इज कन्फाइंड टू हिज हाउस इसका आंसर रहने वाला है। ये देखिए, वर्ड्स और फ्रेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन अ पर्सन्स टॉप। देखिए, तो जो वर्ड और फ्रेजेस किसी भी आदमी की कब्र में खुदे होते हैं, इंस्क्राइब मीन्स उसमें ऊपर पत्थर खुदा होता है पर्सन के टॉप यानी कि कब्र में, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं एपिटैफ। एपिटैफ। तो जो भी इंसान, जैसे हम देखते हैं ना, कब्रें बनी होती हैं, फिर उसके ऊपर पत्थर लगाया होता है, उस पर कुछ खुदा होता है, या तो उसका नाम, या तो वो कब से कब तक जिया है। तो इस पूरे चीज़ के लिए, जो भी उसके ऊपर खुदा हुआ है, उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, वो कहते हैं एपिटाफ। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। एब्सटिनेंस फ्रॉम मैरिटल सेक्सुअल रिलेशंस। सबसे पहले तो एब्सटिनेंस का मतलब होता है त्याग या परहेज़ करना किसी चीज़ से। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली किस चीज़ का परहेज़ बताया गया है? मैरिटल एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप का। तो इसका एक वर्ड जो यूज़ किया जाता है, तो त्याग करना है इसमें मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप का, तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है हिंदी में ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इंग्लिश में उसे ब्रह्मचर्य को क्या कहा जाता है? सेलिबेसी। ठीक है, याद रखना है आपने। तो ये एक एक वर्ड पूछे गए हैं कि अगर कोई जो इंसान है वो त्याग कर देता है या परहेज़ करता है, दैट इज़ एब्सटिनेंस करता है मैरिटल और सेक्सुअल रिलेशन से, तो वो सेलिबेसी उस टर्म उसके लिए यूज़ की जाती है, जिसका मतलब है ब्रह्मचर्य। ठीक है, द सिनोनिम ऑफ चैस्टिटी इज़, चैस्टिटी का मतलब रहता है आपका शुद्धता। सिनोनिम मीन्स शुद्धता के लिए आपको सिमिलर वर्ड चाहिए, तो इनोसेंस वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस भूकंप, बट समटाइम्स वी हैव टू डू दिस, राइट। द सिनोनिम, अगेन एक सिनोनिम यानी कि हमको सिमिलर वर्ड देना है किसके लिए? हॉक्टी के लिए, जिसका मतलब है, हॉक्टी का मतलब होता है ना कि कोई इंसान अपने आप को ऐसा समझ रहा है कि वो आपसे बेहतर है। तो गुडनेस तो नहीं होगा इसका, कॉर्डियल भी नहीं होगा, नॉटी भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा एरोगेंट, कि उसमें घमंड है, वो समझ रहा है कि आप उससे बेहतर है, दैट इज़ हॉक्टी। ओके, पर्सन हु थिंक्स दैट दे आर बेटर देन अदर्स। ठीक है, या फिर आप ही समझ रहे हैं कि आप बेटर हैं अदर से, तो आप हॉक्टी हैं और आप एरोगेंट हैं। ठीक है, द एंटोनिम्स ऑफ टिडियस इज, टिडियस होता है, एंटोनिम्स मीन्स आपको ऑपोजिट वर्ड देना है टिडियस के लिए।
टिडियस आपका होता है थका हुआ या धीमा। और एक्साइटिंग जो होता है, आपको पता ही है एक्साइटिंग क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं लोग, है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्सुकता से भरे होते हैं। तो टिडियस मीन्स धीमा और थका हुआ, और एक्साइटिंग मीन्स विच इज़ वेरी उत्सुक इंसान। द एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड देना है मॉडरेट के लिए। मॉडरेट होता है मध्यम यानी कि दरमियाना कुछ चीज़, इसका होगा रेडिकल। रेडिकल के लिए बहुत सारे वर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, इसका मतलब एक मौलिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इसको मॉडरेट का ऑपोजिट दिया गया है। तो ये है समथिंग विच इज़ वेरी फोर्सफुल, रेडिकल का मतलब है, ठीक है। और ये उग्र, ठीक है। सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो फेरियस, अबंडेंट और लेजिटिमेट जो है वो बिल्कुल परफेक्टली स्पेल्ड है। हैफसार्ड जो है यहाँ पे मिसस्पेल्ड है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि बी रहने वाला है इसका सही आंसर। सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड करना है। वॉलंटियर की स्पेलिंग ठीक है। फर्नीचर और सेरोगेंटी जो है वो बिल्कुल सही स्पेल्ड है। एंसेस्ट्रल जो है, एंसेस्ट्रल लिखा हुआ है, एंसेस्ट्रल होता है, लेकिन एंसेस्ट्रल यहाँ पे ये मिस स्पेल्ड हो चुका है, तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन बहुत समझने वाला है, विच इज़ चूज़ द वर्ड विच कैन करेक्टली सब्सटीट्यूट, मतलब इसकी जगह पे यूज़ किया जा सकता है द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है वो है इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मेक आउट वट हर्षा वाज सेइंग, ठीक है। तो मेक आउट मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्ट टू मेक आउट, वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमें, ड्रॉ ऑन पेपर, नो, हेयर टू अंडरस्टैंड, डेकोरेट समथिंग, टॉकिंग टू मटेरियल फ्रॉम द बकेट। तो इसका आंसर रहने वाला है हेयर टू अंडरस्टैंड। मेक आउट की जगह ये यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हर्षा क्या बोल रही है, ठीक है। ही इज़ ड्राइविंग वेरी फास्ट बिकॉज ही इज़ डैश, हंग्री है वो, हरिंग है, इन हरी है, इन हरी है, इनटू अ हरी है, इनटू हरी है, इन अ हरी आएगा इसका आंसर, क्योंकि वो ड्राइविंग फास्ट कर रहा है बिकॉज वो जल्दी में है, इन अ हरी, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइटम फ्रेज टेक द बुल बाय द हॉर्न। तो टेक द बुल बाय द हॉर्न एक सेइंग है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है कन्फ्रंटिंग द प्रॉब्लम हेड ऑन इन अ डिटरमाइंड एंड कॉन्फिडेंट वे, मतलब वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट है उसको लेके। तो टेक द बुल बाय द हॉर्न मतलब सांडे को जो है उसके हॉर्न से ही पकड़ लिया गया है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइटम फ्रेज एन ऑलिव ब्रांच एन ऑफर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, ठीक है। बिकॉज जो ऑलिव है इज़ वेरी यूजफुल थिंग, सो पीस एंड ट्रस्ट इसका होगा आंसर, ठीक है। रमेश इज़ डैश अनटाइडी बॉय, तो रमेश इज़ एन आएगा इसकी जगह, एन अनटाइडी बॉय। डैश कुरान इज़ द स्क्रेड बुक ऑफ मुस्लिम, तो कुरान के स्पेलिंग यहाँ गलत लिखे गए हैं, कुरान कई और में स्पेल हो जाता है। तो कुरान जो है वो होली कुरान है, मुस्लिम्स की बहुत इम्पोर्टेंट बुक है ये। तो यहाँ पे हमेशा किसी भी जिसको हमने रिस्पेक्ट देनी होती है ना, तो उसके आगे द आता है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, द, ठीक है। सुखविंदर डज नॉट नो तमिल, चेंज द वॉइस करनी है, तो इसका आंसर रहने वाला है तमिल इज़ नॉट नोन टू सुखविंदर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हु विल पे द बिल, बिल कौन पे करेगा, इसकी वॉइस चेंज करनी है, बाय हुम विल द बिल बी पेड, ठीक है। स्विट्जरलैंड हैज़ अ चार्मिंग लैंडस्केप डैश, अब इसमें एडजेक्टिव यानी उसका विशेषण बताना, तो उसकी विशेषता क्या है इसमें, चार्मिंग है ना, चार्मिंग है ना वो स्विट्जरलैंड, इसलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, गिव द प्लूरल ऑफ कमांडो। तो कमांडो एक है, तो कमांडर्स तो बिल्कुल नहीं होगा, कमांडोज भी नहीं होगा, तो कमांडोआज भी नहीं होगा, तो कमांडोज जो है हमारा
सही आंसर रहने वाला है। देखिएगा गाइस, आज मैं सुबह सुबह ही आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ बड़ी ही मेहनत से। आज मैंने आपको करवाए हैं वो क्वेश्चन जो 2016 में HPTGT आर्ट्स के एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में आपसे पूछे गए थे। मैं जितना समझा पाई आपको विद मीनिंग मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाए हैं, और मैं चाहूँगी कि आप इन जो मेरे एफ़र्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे जो बेल आइकन है चैनल का उसको भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की बहुत ही यूज़फुल कंटेंट वीडियो, एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।